आज ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है एंड्रॉइड डेवलपमेंट विद कोटलिन सीरीज का। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इस सीरीज के अंदर हम 5 प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाएंगे। वैसे तो हम एक कैलकुलेटर एक अच्छे लेवल का डेवलप करने वाले हैं, लेकिन पहले हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे और फिर उसके बाद वेदर और फिर हम बनाएंगे एक सोशल मीडिया ऐप और फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक ई कॉमर्स ऐप और फिर उसके बाद हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन को और ज्यादा अच्छे से बनाकर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम आएंगे फाइल पे और फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए अब मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को नए वर्जन के साथ अपडेट कर लिया है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्जन है, आप देख लीजिएगा, लेकिन नया वर्जन है, जो भी अभी नया वर्जन आया है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बदलाव देखने को मिलेगा। वो ये कि पहले तो बाय डिफॉल्ट एक एमपीटी एक्टिविटी जो सेलेक्ट हुई आती थी वो एक इस तरह की एक्टिविटी होती थी। अब ये वाली आती है जिसके अंदर कंपोज का निशान होता है, जेट पे कंपोज। तो ये एमपीटी एक्टिविटी इस पे लिखा हुआ आता है, पहले लिखा हुआ आता था इस पे एमपीटी कंपोज एक्टिविटी या कंपोज एमपीटी, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ पहले आता था। अब एमपीटी एक्टिविटी इसी पे लिखा हुआ आता है और इस वाली पे एमपीटी व्यूज एक्टिविटी लिखा हुआ आता है। तो हमें एमटी तो आप इसको जो भी बोलना चाहे वो बोल लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इस बार एक्टिविटीज कुछ कम भी हो गई है फोन एंड टैबलेट वाली। इसके अलावा आप आगे चेक कर सकते हो वीआर ओएस वाली एंड्रॉइड टीवी और ऑटोमोटिव, यानी इनके अंदर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। फोन एंड टैबलेट के अंदर ही कुछ थोड़ा सा एक्टिविटीज को कम किया गया है। ओके, तो हम एमपीटी व्यूज एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि इस जेट पे कंपोज वाली के साथ। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माई एप्लीकेशन की जगह हम एप्लीकेशन और यहाँ पे ये पैकेज नेम आ जाएगा। इसके बाद से लोकेशन आपको जो रखनी है और यहाँ पे लैंग्वेज इस बार हम कोटलिन रखने वाले हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ और इस प्लेलिस्ट का टाइटल भी आपको पता होगा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट विद कोटलिन। इसके बाद मिनिमम एसडीके जो है वो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 रख रहा हूँ। आप यहाँ पे कम ज्यादा कुछ भी रख सकते हो, अभी 8.0 मेरे ख्याल में ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक और अनदर प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरीके से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये बिल होगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। मैं एक बार के लिए चैट जीपीटी एज कैलकुलेटर जो हमने बनाया था इसको यहाँ से क्रॉस करवा देता हूँ और ये प्रोजेक्ट देखिए हमारे यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा आ गया है बिल्ड सक्सेसफुल इन 16 सेकंड और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ यानी, और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर मैं आता हूँ। इससे पहले अभी तक असल में ये कोटलिन में हम इस वीडियो के अंदर पहली बार इस चैनल पे काम करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो जावा के अंदर किया है। तो यहाँ पे डॉट एक्सएमएल वाली फाइल तो उसी तरह होती है। एक और ऑप्शन हमें कंपोज का मिलता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा मेन एक्टिविटी डॉट केटी करके यहाँ पे हमें मिलता है, वहाँ पे हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा करके एक फाइल मिलती थी। तो थोड़े बहुत चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आपको कोटलिन आती है तो आपके लिए मुश्किल होगी नहीं, और एक्सएमएल तो सेम ही है जैसे हम जावा में कोड करते थे। ओके, तो अगर आप कोटलिन के लिए भी हम कोर्स बनाएंगे। वैसे अभी के लिए मैं मान के चला हूं कि आपको थोड़े बहुत बेसिक्स जो है वो कोटलिन के आते हैं, और अगर आपको जावा आती है तो आप बिना कोटलिन को सीखे लर्न किए यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो। जब हम कोटलिन का कोर्स अपलोड करेंगे तो आप वहां से उस कोर्स को देख सकते हो। ओके, तो मैं स्प्लिट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जो ये लेआउट है हमारे कंस्ट्रेंट, इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ लीनियर लेआउट के साथ, क्योंकि कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं उसका हम पहले यूआई वाला पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन इसको वर्टिकल प्रोवाइड कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। ओके, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट 2 है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी नहीं ग्रेविटी मैं सेंटर करवा देता हूँ और आता हूँ मैं डिजाइन वाली साइड में। और यहाँ पे मुझे जरूरत होगी 2 नंबर्स की। तो एक नंबर का बॉक्स ये आ गया यहाँ पे और एक नंबर का बॉक्स ये आ गया, और एक जरूरत है मुझे यहाँ पे बटन की, तो ये बटन आ गया। और बटन को मैं ऐसे नहीं लेता, यहाँ पे बटन को डिलीट करता हूँ मैं एक बार, मैं लेआउट्स में आता हूँ और ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पे 4 बटन ये लेने वाला हूँ। पहला बटन आ गया इसके अंदर, और ये रहा दूसरा बटन, फिर तीसरा बटन, और ये है चौथा बटन, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, इनकी हमें जरूरत थी। इसके बाद नीचे हमें जरूरत है यहाँ पे एक एडिट यानी एक टेक्स्ट व्यू की। तो टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अच्छा, ये लीनियर लेआउट जो है इसकी जो ये हाइट है ना, ये मैच पेरेंट है, तो हम इसको रेप कंटेंट करवा देते हैं। तो ये अब कुछ ठीक नजर आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट नंबर जो है इसको हम देंगे यहाँ पे हिंट में हम देंगे इसको नंबर 1 कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से ये जो दूसरे वाला है इसमें भी हम हिंट देंगे इसको नंबर 2 NUM मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसका तो काम हो गया है। ओके, मैं दोनों के साथ सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक्स्ट का यहाँ पे जो कलर होने वाला है वो मैं यहाँ पे ब्लैक करवा देता हूँ, कलर ब्लैक। और इसके अलावा टेक्स्ट का साइज मैं यहाँ पे 24 SP कर देता हूँ, और स्टाइल तो बोल्ड करने की जरूरत है नहीं। ओके, इसके बाद ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है यानी कि रिजल्ट जिसमें हम शो करेंगे, इसका जो कलर है तो मैं इसका कलर यहाँ पे ब्लैक ही प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट का साइज में थोड़ा बड़ा करता हूँ यानी कि 34 SP, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा। और इसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर करवा देते हैं, और स्टार्टिंग में हमें इसमें टेक्स्ट की कोई नीड है नहीं। ओके, हम यहाँ पे इसकी आईडी भी देते हैं रिजल्ट टेक्स्ट भी। ओके,
इसके बाद जो ये बटन है इनका काम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। पहला हमारा जो बटन है वो ऐड, उसकी टेक्स्ट को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। सेकंड वाला जो है उसकी टेक्स्ट को हम यहाँ पे सम करवा देते हैं। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं मल यानी कि मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद डिवाइड यानी कि डिवीजन। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी बटन्स को एक साथ सेलेक्ट करते हुए इनको हर तरफ से मार्जिन दे देंगे हम 4-4 डीपी का। तो 4 डीपी का यहाँ पे मार्जिन हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट का यहाँ पे जो कलर होने वाला है वो होगा व्हाइट, और टेक्स्ट का यहाँ पे साइज हम कर लेते हैं मैनेज यानी कि 24 SP। ओके, ये भी हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ऑल कैप्स करके यहाँ पे कुछ होता है, ये इसको हम ट्रू करवा देते हैं ताकि ये सब कैपिटल में आ जाए। ओके, ये भी आ चुके हैं। अब एक एक करके इनकी आईडी हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी करते हैं एडिशन या सिर्फ ऐड बटन, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस वाले की आईडी प्रोवाइड करते हैं सब बटन, और इसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे मल बटन, और ये लास्ट वाला जो है इसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे ड्यू बटन। इसके बाद ये हमारे पास जो टेक्स्ट है इनकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे num1, और ये जो दूसरा है हमारे पास इसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे num2। ओके, इन सभी की आईडीज हमने यहाँ पे दे दी है, और ये ठीक ठाक से हमारे पास एक यूआई डिजाइन यानी कि बन चुका है। आप इसको और ज्यादा अच्छे से इसमें यानी कि आप इसको और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। बस मैंने आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है थोड़ा सा ठीक ठाक बना करके दिखा दिया है। आते हैं हम, अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर। इसके अंदर हम इसका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो भी कोड वगैरह होगा वो टाइप करने वाले हैं। ओके, मेन एक्टिविटी डॉट केटी। और ये जो है देखिए ऑन क्रिएट, यहाँ पे आपको ओवरराइड फन कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है, और सेट कंटेंट व्यू इसके नीचे आएंगे। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्ट में कुछ सेमीकोलन कुछ इस तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होती है सेमीकोलन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले आईडीज को फाइंड करेंगे। तो एक वेल करके कुछ होता है कोटिन के अंदर, हम यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। अब वेल और वेल में क्या फर्क होता है ये हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे। अभी के लिए बस आपको इसमें ना कि यहाँ पे हमें वेल लिखना होता है। और इसके बाद हमारे पास क्या था जी, ये num1 जो है num1 एडिट टेक्स्ट, तो इसको हम लिखते हैं num1 एडिट टेक्स्ट, या सिर्फ अगर खाली हम num1 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। num1 इज इक्वल टू करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, और ये देखिए ये वाला जो साइन इसके अंदर आता है ना, इसके अंदर हम टाइप करेंगे, सॉरी बटन नहीं है ये है एक एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे हम इसका टाइप प्रोवाइड करेंगे कि ये किस टाइप का व्यू है, और इसके अंदर हम आईडी को फाइंड करवा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो ये दूसरे वाला ब्रैकेट है इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे r.id.num1, ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, और ये इसकी आईडी फाइंड हो चुकी है नंबर 1 की। इसी तरीके से इसको एक बार डुप्लीकेट करते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि नंबर 2, और यहाँ पे लास्ट में ये नंबर 2 की आईडी फाइंड होगी। इसके बाद एक बार और डुप्लीकेट करते हैं, और इस बार हमारे पास है ऐड वाला बटन, तो इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड, और एडिट टेक्स्ट की जगह टाइप करेंगे बटन, और यहाँ पे भी ऐड बटन हमने इसकी आईडी दी थी, हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड और बटन। ऐसे नहीं आएगा शायद, r.id.add बटन, ये हमें मिल गया है। ओके, इसको मैं 3 बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि 4 बटन है हमारे पास। तो ये वाला जो हमारा बटन होगा वो सब के नाम से आ जाएगा, इसके अलावा ये वाला जो हमारा बटन होगा वो मल के नाम से आ जाएगा, और लास्ट वाला ये जो बटन होगा हमारा ये ड्यू के नाम से आ जाएगा। यहाँ पे ये भी सब बटन आ जाएगा करके, और ये मल बटन करके आ जाएगा, और ये ड्यू बटन करके आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं बटन टाइप करता हूँ सिंपल, तो हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है ये, अच्छा ओहो DUV बटन हमने यहाँ पे इसको कर दिया था, तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए DUV बटन हमसे यहाँ पे हो गया था, या आप इसको चेंज कर सकते हो या फिर ऐसे ही रहने से कोई मसला नहीं है। ओके, ये हमारा रिजल्ट वाला है, तो रिजल्ट में यहाँ पे टाइप करूंगा, इसका जो टाइप है वो है टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। ओके, तो आईडीज भी हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम जावा के अंदर करते थे कि ऐड जो है ये हमारा, ये जो ऐड है, जब इस पे क्लिक होगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन add.setOn। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ये नीचे वाला जो है ना सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख पा रहे होंगे, इस पे आपको 2 बार क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर जो भी ऑपरेशन आपको यहाँ पे करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जो हमारे पास है उनकी टेक्स्ट को यहाँ पे गेट करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर 1 इज इक्वल टू, या फिर हम एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं। और ये ऐसे नहीं, हमें यहाँ पे वेल लिखना है, वेल num1 इज इक्वल टू जो हमारा था num1 एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, हम यहाँ पे गेट करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको कन्वर्ट करवा देंगे इंट में, तो टू इंट। और इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है हमारे पास उसके साथ भी यही काम करेंगे, num2 और यहाँ पे num2 एडिट टेक्स्ट, और ये दोनों टेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे गेट हो चुकी है और इंट में भी चेंज हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाएंगे कि जो हमारे पास ये रिजल्ट है, रिजल्ट टेक्स्ट टू यानी कि, तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num, और ये 2 हमारे पास आ जाएगा, तो num1 प्लस num2। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वेल, और हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, रिजल्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये जो हमने यहाँ पे num1 प्लस num2 जो करवाया है इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। और इसके अलावा नीचे आकर के हम टाइप करते हैं रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग,
और ये इतना सा बस कोड था एडिशन के लिए, ये हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक बार हम एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन जो है हमारा वो यहाँ पे रन हो चुका है और ये ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बटन वो कुछ नहीं है, यानी कि हमने टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया था, आप छोटा कर दीजिएगा, या बटन आप एक लाइन में 2 ले सकते हो यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे num1 प्रोवाइड करते हैं यानी कि 1, और दूसरा हम प्रोवाइड करते हैं 2। ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यानी कि ये हमारा काम कर रहा है। हम यहाँ पे 20 प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे 19, तो कितना आना चाहिए 39, तो ऐड करेंगे तो 39 आ गया। तो यानी कि ये ऐड वाला तो अच्छे से काम करने लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और आएंगे Ctrl+V और एक बार और Ctrl+V, और बस बहुत आसान सा काम है तुम्हारे लिए। ये जब ऊपर ऐड का था तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे सब का, यानी सब वाले बटन पे जब क्लिक होगा, फिर इस वाले को हम बनाएंगे मल्टीप्लाई वाले के लिए, और इस वाले को हम बना देंगे डिव वाले के लिए। ओके, तो इस वाले ये वाला सब के लिए है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, ये वाला इसके लिए है तो ये वाला साइन, और ये वाला है तो इस तरीके से यहाँ पे हम साइंस को यूज कर लेंगे और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करेंगे। एक बार चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है कि नहीं। 20 और 10 हम ऐड करेंगे तो 30 आ गया, सब करेंगे तो 10 आ गया, भाई 20 में से 10 जाते हैं तो 10 बचते हैं, गुणा करेंगे 200 आ गया, और अगर हम डिवीजन करते हैं यानी कि डिवाइड अगर करेंगे तो ये देखिए 2 आ जाएगा। 10 से जब हम 20 को भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 ही आता है। ओके, तो ये सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। कितनी जल्दी हमने और कितनी आसानी से कोटलिन को यूज करते हुए इसको यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। आप यहाँ पे इसका कोड भी अगर देखें, और ये तो मैंने बहुत लंबा कोड लिखवाया है, आप यहाँ पे फंक्शन वगैरह क्रिएट करके या और भी कुछ चीजें होती हैं उनको यहाँ पे यूज करते हुए इस वाले कोड को काफी कम भी कर सकते हो। ये देखिए बस इतना सा कोड हमने यहाँ पे लिखा और हमारा ये वाला कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनके रेडी हो चुका है। तो आप इसको जरूर बनाकर देखें। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देख ली है और आपको पता चला है कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, आप बस सोच रहे हो इस तरीके से, यानी कि हो सकता है आपको दिक्कतें आए, आपको चीजें समझ में ना आए। सामने चीजें समझ में आ जाती है लेकिन बाद में आप भूल जाते हो। जब आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आप इसको भूल जाओगे, यानी कि तो आपको यानी जब आप इस एप्लीकेशन को बनाने बैठोगे तो आप इसको इन चीजों को भूल जाओगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपको चीजें याद रहेंगी। और हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज को याद रखना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करवानी है। अब इसके लिए थोड़ी आप गूगलिंग करोगे, हमें सेट ऑन क्लिक लिसनर को यूज करना है, तो इसके लिए आप गूगल पे थोड़ी जाओगे। ये यानी कि कुछ जो बेसिक सी चीजें होती हैं ये आपको आनी चाहिए। या फिर गूगल पे या चैट जीपीटी का अगर हम कभी यूज करते हैं तो वो बस अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए करते हैं, बाकी चीजें हमें पता होती हैं। कुछ यानी गिनी चुनी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो उम्मीद है कि ये आज का ट्यूटोरियल जो है वो आपको काफी पसंद आया होगा। आप भी अब इस तरह का, जैसे मैंने आपका एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना करके दिखाया है, इस तरह का कैलकुलेटर एप्लीकेशन इजीली बना पाओगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।